नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन धर्म में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना करने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। आज के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाए तो महादेव की कृपा से व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आज की इस वीडियो में शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिन्हें आप वैशाख महीने की अंतिम एकादशी के दिन, जो कि आज सोमवार के दिन पड़ रही है, सोमवारी एकादशी अथवा मोहिनी एकादशी पर करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में कई प्रकार की इच्छाएं रखते हैं। कुछ लोगों की इच्छा होती है कि अपना खुद का घर खरीदने की, खुद की गाड़ी खरीदने की। तो अगर आपकी कोई पुरानी इच्छा है, कुछ खरीदने की इच्छा है जो कि पूर्ण नहीं हो पा रही है किसी वजह से, तो 1 मई को एकादशी, सोमवारी एकादशी है। इस दिन आप कुछ विशेष उपाय कर लीजिएगा। उपाय छोटे छोटे हैं, आप इनको करके देखिएगा। इनमें से आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं और आप देखेंगे कि जो भी आपकी पुरानी इच्छा है महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाएगी। अब उपाय जान लेते हैं। उपाय के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा काला तिल ले लेना है, यानी 1 चुटकी काला तिल। 1 तांबे के लोटे में जल भर लें और इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको महादेव के मंदिर में चले जाना है। इस उपाय को आप प्रदोष काल के समय में करें। शिवलिंग की पूजा करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो और आपकी पीठ दक्षिण दिशा की तरफ हो। इस प्रकार से शिवलिंग के सामने खड़े होकर जो आप काला तिल लेकर आए हैं उसे महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए हैं, इस जल को आप शिवलिंग पर आपने जो काले तिल चढ़ाए हैं उसी काले तिल के ऊपर से इस लोटे जल को अर्पित करना है। इस दौरान आपको विश्वकर्मेश्वर महादेव का स्मरण करना है। विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर जो भी भक्त सोमवार के दिन काला तिल अर्पित करने के बाद शुद्ध 1 लोटा जल अर्पित करता है, महादेव उस भक्त की जो भी खरीदने की इच्छा हो, जो काफ़ी समय से खरीदने का प्रयास कर रहा है लेकिन खरीद नहीं पा रहा है, तो उस इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो सोमवार का दिन है, जो कि बहुत ही सुंदर तिथि एकादशी तिथि पर, मोहिनी एकादशी पर पड़ रही है। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। महादेव की कृपा से आपकी जो भी खरीदने की इच्छा है वह पूर्ण अवश्य होगी। अब दूसरे उपाय को जान लेते हैं। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको लेना है पीला चंदन और साथ में लेने हैं आपको 5 बेलपत्र। 500 बेलपत्र 3 पत्तियों वाले होने चाहिए, कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। अब 500 बेलपत्र पर 3 पत्तियों वाले चिकने हिस्से पर चंदन से लेप कर देना है। लेप के लिए चंदन में थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट तैयार कर ले। अब आप 1 लोटा शुद्ध जल ले लीजिएगा। अब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाइए। सबसे पहले महादेव के मंदिर में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, पीठ दक्षिण दिशा की तरफ करके इस प्रकार से खड़े होकर महादेव के शिवलिंग पर 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए अर्पित कर दीजिए। जल चढ़ाने के बाद आप अपने दाहिने हाथ से शिवलिंग को अच्छे से पोंछ लीजिएगा। पोंछने के बाद आप जो पीले चंदन का लेप लगाकर 5 बेलपत्र लेकर गए हैं, इन पत्तों को विश्वकमलेश्वर महादेव के नाम से एक एक करके महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। ये 500 बेलपत्र आपको एक एक करके अर्पित करते जाना है और जब आप इन्हें अर्पित कर रहे हो तो इस समय आपको विश्वकमलेश्वर महादेव का नाम आपको लेना ही है। साथ में आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को आप महादेव से कहते जाइए। जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, साधारण आप महादेव की पूजा करते हैं, बहुत खुश हैं और आप महादेव की भक्ति पाने के लिए, महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप जब बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो बेलपत्र की डंडी वाला हिस्सा आपकी तरफ होगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, किसी विशेष मनोकामना के लिए महादेव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, तो ऐसे में बेलपत्री की पत्ती वाला भाग है वो आपकी ओर होगा और जो डंडी वाला भाग है वो माता अशोक सुंदरी की ओर होगा। इस प्रकार से आपको महादेव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते जाना है। ये तो दूसरा उपाय है जिसको आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए सोमवार के दिन कर सकते हैं। अब तीसरे उपाय के बारे में जान लेते हैं। इस उपाय के लिए आपको लेना है शुद्ध देसी घी, गाय का दूध, दही, शहद और शक्कर, यानी कि पंचामृत आपको बना लेना है। पंचामृत बना लेने के बाद 1 लोटा जल लें और साथ में बेलपत्र लें और पहुंच जाएं महादेव के मंदिर। महादेव के मंदिर पहुंचने के बाद बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र जब आप चढ़ाएंगे तो डंडी वाला हिस्सा महादेव के शिवलिंग की ओर होगा और जो बीच की पत्ती है वो माता अशोक सुंदरी की तरफ होगा, यानी कि जो जलाधारी से जल बहकर बाहर की ओर आ जाता है वहाँ पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अर्पित कर देना है। अब जो बीच वाली पत्ती होती है, यानी 3 पत्तियों में ऊपर वाली पत्ती, आपको पंचामृत जो आप लेकर आए हैं, इस पंचामृत को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इस बड़ी पत्ती पर अर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करें कि जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं,
हे माँ, मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, मैं बहुत कष्ट में हूँ, आप हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद जो आपने बेल पत्र की ऊपर वाली पत्ती पर पंचामृत अर्पित किया है, वहाँ से पंचामृत उठाइए और इस पंचामृत को महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। लेपन करने के बाद आप 1 लोटा जल को अर्पित कर दीजिए। इस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जल चढ़ाने के बाद जो जल जलाधारी से बहता हुआ जल बाहर आएगा, वो जल लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने नेत्रों पर लगा लेना है। इस प्रकार से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो महादेव व माता अशोक सुंदरी की कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। ये 3 विशेष उपाय हैं, केवल और केवल आपको सोमवार के दिन ही करने हैं, तो आप इन उपायों को अवश्य करके देखें।